इस वीडियो में मैं आपको इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, मैकेनिकल और पता ना कहां कहां, हर जगह इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का कंसेप्ट आता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के मेरे इस लेक्चर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन है, यहां मैंने 8 लिखा है। जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक मैटर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा 4, कंफ्यूज कर जाएगा क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं पता। ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, किस बात पर डिपेंड करता है पता नहीं, ए बी सी बोथ नन पता नहीं, कंफ्यूजन है। हाइग्रोमीटर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, फिल इन द ब्लैंक, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा पता नहीं, समझ में नहीं आया। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, चलिए ये तो हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात। ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा पता नहीं, कंफ्यूजन है, यस नो कुछ भी मार दिए। वाटर एक्टिविटी, जनरली वाटर एक्टिविटी पूछा जाता है, प्योर वाटर का वाटर एक्टिविटी कितना होता है तो कैसे होता है, कंसेप्ट पता नहीं। फूड मटेरियल का वाटर एक्टिविटी कितना होता है, कितना होना चाहिए, वाटर एक्टिविटी है क्या, वाटर एक्टिविटी किसको कहते हैं। चलिए प्योर वाटर का कितना होता है वो तो पता है, चलिए बात की बात है। फूड मटेरियल, लेकिन वाटर एक्टिविटी है क्या, हेंडरसन इक्वेशन क्या है, हेंडरसन इक्वेशन का एडवांटेज क्या है, इसके बजाय ऑल अदर इक्वेशन हम क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में है, पार्ट बाय पार्ट कंसेप्ट के साथ। ये सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि क्या है ये सब क्वेश्चन। पता भी नहीं चलता है कि किस टॉपिक से है, ये भी नहीं पता चलता, सबसे बड़ी बात यह है। इस वीडियो को ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, इसको मैं 5 पार्ट में बताऊंगा। इसको मैं 5 पार्ट, तो कौन कौन सा पार्ट है, तो पहला पार्ट है डिफिनेशन, दूसरा पार्ट है ह्यूमिडिटी, डिफिनेशन, दूसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बहुत तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, समझ में नहीं आता, बहुत आसान सा चीज लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि ये आपके लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो। अगर कोई अच्छा से अच्छा समझाया है तो इंग्लिश में समझाया है। उसके बाद ईएमसी का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिसिस इफेक्ट, हाइड्रोलिसिस इफेक्ट क्या है, समझ में नहीं आता, हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसको पहले हमने लिखा था उसी में है कि हाइड्रोलिसिस क्या है। और 5वां टॉपिक है मेथड, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं ईएमसी निकालने के लिए, मेथड प्लस न्यूमेरिकल, मेथड प्लस न्यूमेरिकल, ये 5 टॉपिक पर हम बात करेंगे और बहुत आसान लैंग्वेज में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनने की जरूरत है। सुनने के बाद ना समझ में आए ये हो नहीं सकता। बेसिक, बिना वीडियो को इधर से उधर किए हुए सिर्फ 5 पॉइंट को सुन लेना है, डिफरेंट 5 पॉइंट को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईएमसी। डिफिनेशन तो हम बाद में लिखेंगे। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है क्या, इसके भाव को समझें। डिफिनेशन उसी चीज को, जब आप भाव को समझ जाएंगे तो उसको अपने आप डिफिनेशन में लिख देंगे, और भाव को नहीं समझेंगे, डिफिनेशन को याद करेंगे तो रटना पड़ेगा हमेशा।
जो कि कुछ कुछ लड़कों की बस की बात होती है, कुछ तो रट लेते हैं रटने वाले, बाकी पागल हो जाते हैं रटते रटते। तो पहले हम ईएमसी का भाव बताएंगे आपको, भाव दिमाग में डालेंगे कि ईएमसी क्या है, उसके बाद अपने आप लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। ईएमसी का मतलब फुल फॉर्म होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। दो शब्दों से मिलकर बना ईएमसी, एक तो इक्विलिब्रियम और दूसरा मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित मॉइस्चर की मात्रा, किसी भी पदार्थ में एट एनी सब्सटेंस एवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इफ वी डिफाइन इन टर्म ऑफ परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज में अवेलेबल मॉइस्चर को बताना चाहते हैं उसी को मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। किसी भी पदार्थ में एट एनी या इन एनी मैटर या मटेरियल, किसी भी मटेरियल में उपस्थित मॉइस्चर, नमी, गीलापन की मात्रा को आप मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। इसको परसेंट में हम लोग व्यक्त कर देते हैं कि प्रति 100 ग्राम में, प्रति 100 केजी में कितना है, ठीक है। फिलहाल आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बेसिस ऐसे समझिए कि जो भी मात्रा मॉइस्चर का अवेलेबल है किसी भी पदार्थ में, जैसे हमारा पदार्थ है, ठीक है, ये हमारा पदार्थ है, इसमें उपस्थित मॉइस्चर की मात्रा को मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट जो है वो टाइम के साथ न तो बढ़े और न घटे। जितना मॉइस्चर कंटेंट 5 बजे था उतना ही 6 बजे रहे, उतना ही 7 बजे रहे, उतना ही 8 बजे रहे, जितना 5 तारीख को था उतना ही 6 तारीख को रहे, 7 तारीख को रहे। किसी भी वस्तु में मॉइस्चर का मात्रा समय के साथ, समय बढ़ रहा है लेकिन मॉइस्चर उतने का उतना है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। या तो एक बात समय के साथ फिक्स रहे, न तो लॉस हो न गेन हो, या कांस्टेंट हो, समय के साथ कांस्टेंट हो, या जितना लॉस हो उतना ही गेन हो। लॉस इज इक्वल टू गेन, जितना बाहर जा रहा है पदार्थ से उतना ही अंदर आ रहा है। तो नेट क्या हुआ? तो नेट तो 0 हुआ ना, जितना बाहर गया उतना अंदर आया। और कहने को तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई 5 ग्राम बाहर गया, सिर्फ अगर बाहर जाने की बात हो जाए तो आप कह सकते हैं कि 5 ग्राम बाहर गया। कोई दूसरा आगे कह सकता है कि 5 ग्राम अंदर आया, लेकिन तीसरा आगे कहेगा कि ना बाहर गया ना अंदर आया, क्योंकि 5 उधर गया 5 इधर आया, प्लस माइनस कट के बैलेंस। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो लॉस जितना हो रहा है उतना गेन, या तो कांस्टेंट रहे, दोनों को इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है बात। अब बात हुई कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, किसी भी पदार्थ से लेना देना नहीं है। कौन सा पदार्थ? इन एनी टाइप ऑफ मटेरियल नहीं, तो किस टाइप का मटेरियल? एनी टाइप के मटेरियल में नहीं, वैसा मटेरियल जो हाइग्रोस्कोपिक हो, सारे मटेरियल में नहीं, हाइग्रोस्कोपिक। पूछ देगा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या है, तो हाइग्रोस्कोपिक का हिंदी होता है जिसमें पानी का आना जाना लगा रहे, जो पानी को सोख ले और जो पानी को छोड़ दे, जिसमें पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाए और डीएब्जॉर्प्शन हो जाए, पानी उससे बाहर भी जा सके और उसके अंदर भी आ सके, वो सोख भी सके पानी और पानी को इवेपोरेट भी कर सके समय समय पर। वैसे मटेरियल को हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं। बहुत तरह के हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, लेकिन हमारा सिलेबस उन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की तरफ भी नहीं जाता है, हमारा सिलेबस जाता है फूड मटेरियल की तरफ। पहले तो यहाँ एनी मटेरियल में जो परसेंट मात्रा है उसको कहते थे, एनी में से कुछ को हटा दिए, जैसे ए हाइग्रोस्कोपिक नहीं है,
ये मेटल है, हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। अब इन सबको हटा दिए, सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक को लाए। इसको भी हटा करके सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल को लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल। मतलब फूड मटेरियल में उपस्थित मॉइस्चर की मात्रा अगर समय के साथ कांस्टेंट है, या लॉस या गेन दोनों, या लॉस गेन दोनों बराबर है, या तो स्थिर रहे या तो जितना लॉस उतना गेन हो, उसको कहेंगे ईएमसी। पढ़ना भी है हमें इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल, ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, तो हमारा सिलेबस जाता है फूड मटेरियल की तरफ। इतना बात समझ में आ गया आपको ईएमसी है क्या? ठीक है, हम आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं जो रिसर्चर का वर्क है, जो किसी ने प्रैक्टिकल किया है, रिसर्च किया है और उसके सामने हमें, और उसका रिजल्ट हमारे सामने रखा है। रिसर्च पेपर का एक एग्जांपल है, मैं उसको लिखूंगा अभी, और लिख करके ईएमसी के भाव को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ईएमसी और क्या है। अभी तो आप सिंपल समझे बच्चों की तरह कि मॉइस्चर का आना जाना ना हो, या फिर जितना आना हो उतना ही जाना हो, या फिर ये सब कुछ हो ही नहीं, जितना है बस बाउंड रहे। ठीक है ना, एक केस में जितना है उतना ही बाउंड रहे। ठीक है, दूसरे केस में कि जितना गया उतना ही आया, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है तो बराबर ही है। तो ये तो साधारण सा, मतलब गांव की भाषा में, बहुत रफ भाषा में, बहुत साधारण से शब्दों में ईएमसी का मतलब है। थोड़ा हम और आगे समझे ईएमसी का भाव, उसके बाद डिफिनेशन तो हम अपने आप लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इस बार वीडियो को पॉज करके हम लिखते हैं, आपको डायरेक्ट अभी थोड़ी देर में वीडियो ये लिखा हुआ दिखेगा। तो देखिए, ये रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क करके किसी पेपर से मैंने लिखा एग्जाम्पल ईएमसी को समझने के लिए। थोड़ा सा डेटा बेस अंदर तक, वो तो बार बार शब्दों में सिर्फ समझे। ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, ये बाउंड्री क्या है, एक क्लोज बाउंड्री है एटमॉस्फेयर। इसके अंदर का टेम्परेचर, पूरे टेम्परेचर 86 डिग्री है, 86 डिग्री। पूरे इस क्लोज एटमॉस्फेयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% है। दो बात, एक बात तो ए और एक बात ए। दूसरा बात, तीसरा बात, एक गेहूं का एक दाना है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 16% है। ए ओएस है, ओएस मतलब जई, इसका मॉइस्चर कंटेंट भी 16% है। ऐसा किया गया, ऐसा रिसर्च किया गया। टेम्परेचर 86 रखा गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 रखा गया, और मॉइस्चर कंटेंट दोनों का 16% रखा गया। टेस्ट करके और रख दिया गया। पाया यह गया कि गेहूं जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने चारों साइड से मॉइस्चर को ले रहा है, और जय मतलब वेट्स मॉइस्चर को बाहर दे रहा है, डी एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि दोनों में मॉइस्चर कंटेंट 16% है। कंडीशन इसके लिए भी एटमॉस्फेरिक सेम है, 86 डिग्री से और 75%। इसके लिए भी वही है, एक ले रहा है और एक मॉइस्चर को दे रहा है। क्यों भाई, क्यों? दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो ये मॉइस्चर इसलिए ले रहा है और ये मॉइस्चर इसलिए दे रहा है। दोनों क्यों नहीं ले रहा है या दोनों क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए कि दोनों की अंदर की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इंटरनल प्रॉपर्टी दोनों का अलग है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पानी को छोड़ सकते हैं। अंदर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसमें कितना पोर स्पेस है, किसका कौन सा कितना वाटर टाइटली बॉन्ड है, किसका कितना % वाटर फ्री बॉन्ड है, किसका कितना % वाटर लेस बंधन से, लेस बॉन्ड से मजबूत है, मीडियम में है। ये सारी बातों पर डिपेंड करता है। लिखा हुआ है कि एट द सेम टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन एंड डीअब्जॉर्प्शन आर ड्यू टू द इंटरनल प्रॉपर्टी। इसका भी टेम्परेचर 86 है, इसका भी टेम्परेचर 75 है, सॉरी इसका भी टेम्परेचर 86, इसका भी 86, लेकिन इसमें डीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें एब्जॉर्प्शन। ये अंदर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, मतलब
रिजल्ट दिया गया कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी, भाई ये दे रहा है ना, मॉइस्चर को दे रहा है, कब तक देगा, एक लिमिट तक देगा, उसके बाद शांत हो जाएगा, ईएमसी पर आ जाएगा। तो ईएमसी पर जा रहा है मॉइस्चर दे करके, ये मॉइस्चर दे रहा है किसकी वजह से, अंदरूनी प्रॉपर्टी की वजह से। तो ईएमसी इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर यहीं का टेम्परेचर और कम कर दे तो ये देगा क्या, मॉइस्चर नहीं देगा, 86 के जगह पर 46 कर दे तो ये देगा नहीं देगा। तो ईएमसी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी घटा बढ़ा दे तो फिर फर्क पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी हाइड्रोस्कोपिक या फ्लूइड मटेरियल का, उसके अंदर की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तीनों चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहां पर हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तरफ जाता है, क्योंकि अंदर की प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते ना, अंदर की प्रॉपर्टी को नहीं चेंज कर सकते, चेंज सिर्फ कर सकते हैं टेम्परेचर को। अगर स्टोर करना है आपको स्टोरेज करना है तो आप इसके अंदर की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे नहीं, आप टेम्परेचर को, कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज करते हैं। तो इसीलिए इसके हम इंटरनल प्रॉपर्टी जान तो गए कि इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम बदल सकते नहीं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं इसके सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को। तो तीन बातों पर डिपेंड करता है। तो दो बात तो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो तीसरा जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसी की वजह से ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर रहा है और ये डी ऑब्जर्व कर रहा है। यही दोनों बात यहां पर लिखा हुआ है, इससे आपको कुछ समझ में आएगा। अब आप लिखेंगे डेफिनेशन। जो बात अभी आप समझे वही बात आप डेफिनेशन में लिख देंगे। एक बात और याद आ गया, यहां पर हम लिखे थे पी, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका पार्शियल वेपर प्रेशर, जई का। यहां पर लिखे थे गेहूं का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। एक मिनट के लिए फिर से हम लिख देते हैं। ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी था ना, इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है 0.44। अब एटमॉस्फेयर का कितना है 0.46। तो एटमॉस्फेयर ज्यादा पानी का प्रेशर लगा रहा है और ये अंदर से कम प्रेशर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पानी बाहर से अंदर जाएगा इसमें। इसका 0.477 है और एटमॉस्फेयर का 0.46 है, ये पहले लिखा हुआ था। तो कौन किसकी तरफ ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा प्रेशर ये है ना, तो ये लगा रहा है ज्यादा प्रेशर बाहर की ओर, सराउंडिंग पर, एटमॉस्फेयर पर, तो जाहिर सी बात है कि निकलेगा। तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर भी एक टर्म है समझने का। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब वाटर का प्रेशर, वाटर के टोटल प्रेशर का कुछ हिस्सा जो वाटर के द्वारा लगता है। अभी हम समझाते हैं इसको। अभी हम नेक्स्ट में डिफिनेशन लिखते हैं, इसी चीज को डिफिनेशन में लिख देते हैं। कहता है इसका डिफिनेशन ईएमसी क्या है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, स्टेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का वह अवस्था, किसका, फूड का, किसका, तो फूड मटेरियल के मॉइस्चर कंटेंट, फूड ऑफ मतलब फूड मटेरियल के मॉइस्चर कंटेंट का वह अवस्था जिस पर न तो मटेरियल मॉइस्चर को लूज द मॉइस्चर, न ही मटेरियल मॉइस्चर को लूज करता है इन द एटमॉस्फेयर में, न तो लूज करता है मतलब एटमॉस्फेयर में होता नहीं है, लॉस नहीं करता है, और न ही एंड नॉट गेन द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर, फूड मटेरियल के मॉइस्चर कंटेंट का वह अवस्था, किसी भी फूड मटेरियल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट का वह लेवल, वह अवस्था, वह परसेंटेज जिस पर फूड मटेरियल न ही अपना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर को देता है, न ही एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर अपने अंदर लेता है, वैसी अवस्था को
मॉइस्चर कंटेंट के उस लेवल को, उस परसेंटेज मात्रा को हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ह्वीट क्या कर रहा था, मॉइस्चर को ले रहा था ना भी, तो कब तक लेगा भाई? लेते 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 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर अपने अंदर लेकर के अपना अमाउंट बढ़ा लेगा। बढ़ाने के बाद वहीं पर फिक्स हो जाएगा। कब तक फिक्स रहेगा, कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक टेम्परेचर हमारा 85 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 75 बना रहेगा। एक आध घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या एक दिन में लेता है, ये बात है। धीरे धीरे फूड मटेरियल धीरे धीरे मॉइस्चर को लेता है और धीरे धीरे लॉस भी करता है। लेता भी धीरे धीरे है और लॉस भी करता है धीरे धीरे। लेकिन अगर एक बार धीरे धीरे करके अपने टाइम पर आ गया, आपने ऊपर में टेम्परेचर और आरएच दोनों को मेंटेन रखा, तो धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब ना तो देगा ना लेगा, या फिर जितना देगा उतना ही लेगा लाइट अमाउंट में। तो उस समय वो इक्विलिब्रियम में नहीं था, जो एग्जांपल हमने दिखाया, लेकिन कुछ समय के बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाता। ह्वीट जो गेहूं था वो लेकर के आ जाता और जई क्या था, वो दे रहा था मॉइस्चर को। ठीक है, तो देते देते कब तक देता, थोड़ा सा दे देता, फिर इधर बैलेंस हो जाता, दोनों साइड में हो जाता। तो ये है डिफिनेशन, वह अवस्था फूड मटेरियल का। याद रखिए, फूड मटेरियल में किसी भी पदार्थ का हमने पहले बताया, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा करके हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ बताया, जो कि मॉइस्चर को लेता देता है। अब मॉइस्चर को तो बहुत लेते देते हैं, मॉइस्चर को तो हमारा एक ही लेता देता है, लकड़ी ठंडी में भी फूल जाएगा, लेकिन ये नहीं, उससे भी छोटा करके आ गए अपने अपन फूड मटेरियल की तरफ। फूड मटेरियल में उपस्थित मॉइस्चर की, नमी की, गीलापन की वह मात्रा जिस पर न तो वह देगा एटमॉस्फेयर को और न ही एटमॉस्फेयर से नमी लेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ वो बैलेंस में है। जितना एटमॉस्फेयर में है उतना वो बैलेंस में है। अब हमको मान लीजिए सिर्फ गेहूं की, अगर गेहूं का स्टोरेज करना है तो सिर्फ गेहूं का स्टोरेज करना है ना, गेहूं के अंदर की प्रॉपर्टी को तो हम बदल नहीं सकते। अंदर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है ईएमसी, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते ना। नहीं, बदल किसको सकते हैं, तो उसके सराउंडिंग कोल्ड स्टोरेज बना करके। ह्वीट एक वेट था, जई था, जो कि दे रहा था मॉइस्चर, तो हम उसके अंदर की प्रॉपर्टी को तो बदल नहीं सकते कि वो ना दे भाई, अंदर ही बदल दो। डिपेंड तो करता है ईएमसी उस बात पर, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ उसके बाहर के सराउंडिंग को बदल देना, उसके हिसाब से सराउंडिंग को फिट कर देना। अगर कोई हमारा दोस्त अगर गलत नेचर का है और नहीं सुधर रहा है, तो फिर हमको उसके हिसाब से फिट होना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा होगा। जो चीज नहीं चेंज होने वाला है, तो चेंज होने वाले को उसके हिसाब से फिट होना पड़ता है। तो ये रहा डिफिनेशन। अब इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक जो टर्म आया, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम बताएंगे बहुत डिस्क्राइब करके। समझने की जरूरत है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या। 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं।